बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब अमेरिका को बुरा भला क्या कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। फजलुर रहमान को लॉन्च किया गया है और वो आगे से कह रहे हैं कि IMF अमेरिका की लोंडी है, वो हम पर नई किस्त के लिए दबाव डाल रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हम कैसी दलदल में फंस रहे हैं। इसहाक डार ने सिर्फ 2 दिन पहले कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं IMF की मिन्नतें नहीं करूंगा, हम कहीं और से पैसे कर लेंगे। ये इस चीज की निशानी है कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन्होंने नहीं किए बल्कि इनको डंडा देने वालों ने डंडा दिया है कि आपको हम लेकर आए थे, आप हमारे फ्रंट मैन थे, तो कुछ तो आपने करके दिखाना था, आपने तो सत्यानाश करके रख दिया है। और सूरत हाल ये है कि आज शौकत तरीन साहब ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि जो उन्होंने बाजवा साहब को जाके बताया था 17 या 18 मार्च को, जब अदम एतमाद आ चुकी थी, 10 दिन गुजर गए थे, कि ये मईशत नहीं संभाल सकेंगे। अभी मईशत 5% से ऊपर पे ग्रो कर रही है, हमारी हर चीज बेहतर जा रही है, एक्सपोर्ट्स बेहतर जा रही हैं, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो अच्छी जगह पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम जो आया कि हमने कोविड के लिए खर्चा किया, यानी डॉलर हमें बाहर भेजने पड़े कोरोना वैक्सीन मंगाने के लिए, जो रेकॉर्डिक का पे करना था वो हुआ, चाइना को 2.3 बिलियन डॉलर देने थे वो हुआ, तो कुछ पैसे इसलिए बाहर गए थे, वरना ओवरऑल मीशत स्टेबल थी। कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था, ये जाके बताया था शौकत तरीन ने। लेकिन आज वो कहते हैं कि जो मैंने बाजवा साहब को बताया था, आज सूरत हाल उससे ज्यादा खराब है। यानी जो एक हुकूमत है ना, वो कह सकते हैं जी अपने आप को बचाने के लिए कुछ उन्होंने बातें की होंगी, है ना, एक आर्ग्यूमेंट है, बन सकता है। वो कहते हैं कि जितना मैंने उन्हें पिक्चर बताई थी कि कैसे होगा, उससे बहुत बुरा हो गया है, अब हालात इतने खराब हो गए हैं। ऐसे में जब ये सर्वे करवाते हैं तो इनको रिजल्ट मिलता है 70% सीटें इमरान खान जीतेगा। 2018 के इलेक्शन में इंतहाई एक्यूरेट सर्वे किया था हबीब अकरम साहब ने, और मैं इनको बहुत ऑथेंटिक मानता हूं। इलेक्शन के हवाले से जबरदस्त काम करते हैं और उनकी प्रेडिक्शन 100% दुरुस्त साबित हुई थी। नाज़रीन, नून लीग के हालात कितने पतले हैं उसके लिए आपको ये सर्वे उनका आज का देखना है। लाहौर की सूरत हाल है ये। लाहौर में सवाल पूछते हैं हबीब अकरम साहब ग्राउंड पे जाके लोगों से। आज उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया, आप देख सकते हैं। आइंदा आम इंतखाबात कौन सी जमात जीतेगी? हबीब अकरम साहब ने ये लाहौर में सवाल किया है। लाहौर नून लीग का गढ़ समझा जाता था। 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम भी बने हैं इलेक्शन जीत के, तब भी लाहौर की 14 नेशनल असेंबली की सीट्स में से 10 नून लीग जीती है। तब भी ये हाल था। लाहौर की जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं वो टोटल शायद 8 जीती है तहरीक इंसाफ, बाकी सारी जीती है नून लीग। तो नून लीग का ये गढ़ है। आज आप रिजल्ट देखें सर्वे का, 50% लोग लाहौर में कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जीतेगी अगला इलेक्शन, और नून लीग 33% पे आ गई है। ये 35 और 49 का फर्क था 2018 में। यानी अब यही सूरत हाल रिवर्स हो गई है कि 10 से 11 सीटें तहरीक इंसाफ जीतेगी लाहौर से, और 2 से 3 सीटें नून लीग जीतेगी। रिवर्स हो गए हैं रोल, 3 चलें 4 ले लें, लेकिन नून लीग के लिए लाहौर बड़ा मुश्किल हो गया रिटेन करना। और लाहौर को तख्ते लाहौर इसीलिए कहते हैं कि पंजाब अगर आपने जीतना है, बार आपने अगर लाहौर में तगड़ा मुकाबला कर लिया तो बाकी तो आप स्वीप कर जाएंगे। तहरीक इंसाफ स्वीप करने जा रही है पंजाब को, और ये वो डर है जिसकी वजह से इलेक्शन में नहीं जा रहे। ये 2 चीजें हैं। तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी? नाज़रीन, मईशत को जानबूझ के खराब किया जा रहा है। ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जानबूझ के खराब किया जा रहा है, एक प्लानिंग के तहत खराब किया जा रहा है। नून लीग 2 चीजें चाहती है, और जरदारी भी उनके साथ है इस चीज में, कि इतना खराब हो जाए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इतनी जबरदस्त पड़ जाए कि सिर्फ एक ही रास्ता हो, और वो हो गैर आईनी। उस गैर आईनी रास्ते में फिर 2-3 मुख्तलिफ चीजें निकल सकती हैं। लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट, या फिर मुल्क में निजाम में लपेट दिया जाए और मार्शल लॉ लग जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो तब्दीली एक हुई है नए साहब के लिए, बड़ा जी वो फलां जी इनका शजरा नसब बड़ा नेक है, कोई कहता है जी इन्होंने जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं दी, दुख नहीं दिया, कोई कह रहा है जी बड़े ही अच्छे आदमी हैं जी, वो तो सब कुछ रिपेयर कर देंगे। ये तब होती हैं इस तरह की तारीफें जब मार्शल लॉ का भी खतरा मौजूद होता है, किसी को नया सेवियर बना के दिखाना होता है। तो इस खतरे से भी आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूं, क्योंकि कोशिश ये है सियासतदानों की कि ये हो जाए। ऐसे में FIA एक्टिव है, डर्टी हैरी अपने पूरी गेम तेज किए हुए है। इमरान खान को फंसाने के लिए चारों तरफ से मोहरे हिलाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको पता है कि इमरान खान को पार्टी सदारत से, या पार्टी की चीफ है उनके ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जो 13 तारीख रखी गई है उसके लिए नोटिस हो चुके हैं। सब गैर आईनी काम हो रहे हैं, क्योंकि जितने सर्वे इन्होंने करवाए हैं
या जितने सर्वे जिनको बहुत ज्यादा खारिश थी रजीम चेंज ऑपरेशन की, उन्होंने करवाए हैं, सबका रिजल्ट एक ही है, और वो ये है कि इमरान खान 70% से ज्यादा वोट लेंगे। 70% से ज्यादा का मतलब है कि 2/3 से भी बात ऊपर जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में ये कभी भी गलती नहीं करेंगे कि आसानी से इलेक्शन में जाए, और इसलिए मैंने एक ट्वीट किया इमरान खान साहब को टैग करके कि बेशक आपको कोई मशवरे दें लोग जी के अभी ना तोड़ें असेंबली, थोड़ा वेट कर लें, मई में इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो आप जनवरी में असेंबली तोड़ दें, फरवरी में तोड़ दें, तो इससे आपका फायदा हो जाएगा। आपने 20 दिसंबर से पहले कोशिश करके ये असेंबली तोड़नी है, और पंजाब तोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा तोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां आपकी पहले 2/3 अक्सरियत है, वहां आपको आसानी से दोबारा मिल जाएगी। हेवन होनी चाहिए जहां पे मुश्किल के वक्त आप वहां पे रह सकें, और स्ट्रेटेजिक जो मीटिंग्स होती हैं वो आप कर सकें, अपने प्लानिंग्स जो आपने करनी है वो कर सकें। ऐसा ना हो कि सब कुछ ही उनके हवाले हो जाए और वो फिर आपको सिक्योरिटी भी जो बराए नाम ही हो आपकी। कुछ चीजें जरूरी हैं क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक जमहूरी मुल्क है, अभी यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, और जब मार्शल लॉ लगा होता है तो ये जो कुव्वतें होती हैं मार्शल लॉ लगाने वाली, ये किसी कानून, आइन, इंसानी हकूक किसी की परवाह नहीं करती, और वो हम देख रहे हैं। तो क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने की बात कर रहा हूं कि आप लाजमी पंजाब की असेंबली तोड़ें। इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन करने के लिए इनके पास कोई हल नहीं बचेगा, क्योंकि जिस दौरान ये इलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे, तैयारी हो रही होगी, इस तरह मुल्क की मैशत चलाना नामुमकिन हो जाएगा। सो हल कोई बचेगा नहीं, और फिर जब ये सेंटर की भी तोड़ते हैं तो सारी टूट जाएंगी, फिर आप केपी भी तोड़ दें, फिर जरदारी बैठा रहता है सिंध की लेके बैठा रहे, फिर जब इमरान खान सेंटर में भी आ जाएंगे, फिर पंजाब में भी, केपी में भी आ जाएंगे, और इंशाल्लाह बलोचिस्तान में भी आ जाएंगे, तो फिर जब एंड में सिंध में इलेक्शन होंगे तो जरदारी को भी लग पता जाएगा, फिर लोगों को वहां से भी आजादी मिल सकती है। सो सूरत हाल इस टाइम इमरान खान साहब के लिए जबरदस्त है, लोहा गर्म है, पंजाब की हुकूमत को तोड़ दें। परवेज इलाही को, आपको अगर सीट एडजस्टमेंट की अभी को प्रॉमिस करने हैं, जो वो चाहते हैं वो कर लें। परवेज इलाही कोई पागल नहीं है, उन्हें भी पता है अच्छी तरह से कि उनका सियासी फायदा इसी में है, और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। देखें, वक्त गेन कर रहे हैं जो कुव्वतें आपके खिलाफ हैं, तो वो अपनी चालें तेज करती चली जाएंगी। आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, किसी को पता नहीं था, आपने अचानक लॉन्ग मार्च के एंड पे कहा कि हम असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं, तो सबको शौक लगा, इंक्लूडिंग वो जो इनको लेकर आए थे खारिश की वजह से, सबको शौक लगा। अब आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप इस शौक को अमली जामा पहना के पाकिस्तान को हकीकी मानों में इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। बाकी अगर ये आपको कोई नायल करने की कोशिश या जो भी करते हैं, आपकी पार्टी इतनी अक्सरियत से जीत जाएगी और अवाम का इतना दबाव होगा कि खुद ही कानून साजी करके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, कोई इशू नहीं बचेगा पीछे। लेकिन एक आप वादा करें कौम के साथ कि अगर आपको कौम 2/3 अक्सरियत देती है और आपको हर किस्म की कानून साजी का इख्तियार मिल जाता है, आपने इस अदलिया को बिल्कुल ठीक करना है, क्योंकि उन्होंने इस कौम की किस्मत के फैसले करने होते हैं, आइन की तशरीह करनी होती है। कंप्रोमाइज लोग पूरे मुल्क को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क है, ये आपको पहले करना पड़ेगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो इस्टेब्लिशमेंट भी अपने दायरे में वापस चली जाएगी, वरना वो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा अदलिया को इस्तेमाल करती है और अपनी ताकत को कंसोलिडेट करती है, उनको भी अदलिया की जरूरत पड़ती है हर चीज में। इस पे जरूर गौर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।